बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम जानेंगे तनाव और मानसिक अवसाद को दूर करने के लिए एक बेहतरीन प्राणायाम। इस प्राणायाम को आधुनिक युग का वरदान भी माना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भ्रामरी प्राणायाम की। भ्रामरी, जिसको हमिंग प्राणायाम भी कहते हैं, अर्थात गुनगुनाने वाला प्राणायाम। और इसलिए ये प्राणायाम इतना लोकप्रिय है। आज हम जानेंगे क्या वजह है कि ये प्राणायाम हम सबका चहेता बनता जा रहा है। क्यों आज साइंस ने भी इस बात का दावा किया है कि नियमित भ्रामरी के प्रयोग से आप कैसे बड़ी से बड़ी भयंकर बीमारियों से निजात पा सकते हैं, चाहे वो बीमारी आपके शरीर की है या मन की है। और जो अवसाद है वो बाहर से ज़्यादा हमारे मन की बीमारी है, भीतर की बीमारी है। जब भीतर ये केमिकल लोचा होता है तो डिप्रेशन की दिक्कतें आती हैं, एंग्जाइटीज आ जाता है, दिमाग में कई तरह के डर चलते हैं। और ये दावा मेडिकल साइंस नहीं, ये दावा हमारे जो योग ऋषि मुनि है, इसको आज से हजारों साल पहले ही इस बात को सही ठहरा चुके हैं। क्यों भ्रामरी इतना लोकप्रिय है, क्यों इतना इफेक्टिव है, इसका राज, इसका रहस्य जरूर जानें। बहुत से लोग भ्रामरी प्राणायाम करते तो हैं, परंतु उनका तरीका बहुत गलत होता है। आए दिन हम देखते हैं कि लोग कमर झुका के प्राणायाम में बैठे हुए हैं, अपना पोस्चर ही गलत रखा हुआ है और सांस को तेजी से ले रहे हैं, तेजी से छोड़ रहे हैं, या गुंजन जबरदस्ती किए जा रहे हैं, सांसों पे कोई ध्यान नहीं लगा रखा। देखिए, इस तरह से अगर आप प्राणायाम करेंगे भ्रामरी, तो आपको तो आपको फायदे की जगह नुकसान होगा। और फिर आप दोष देंगे कि मैं इतने समय से योग कर रहा हूँ, प्राणायाम कर रहा हूँ और मुझे किसी तरह का फायदा नहीं मिल रहा। तो फिर आप तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक नहीं होंगे। तो आज मेरे निर्देश में भ्रामरी प्राणायाम का एक एक पहलू पर हम नजर डालेंगे। पहले जानते हैं भ्रामरी प्राणायाम करने का सही तरीका। भ्रामरी के लिए पहले आप सुखासन की अवस्था में बैठें। आप कोई भी मुद्रा ले सकते हैं, आप आलती पालती लाके बैठिए। ध्यान रखें, कोई भी प्राणायाम करते हैं अपनी रीढ़ की हड्डी, अपने मेरुदंड को हमेशा सीधा रखें। दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा में लें, ये आपके आगे ज्ञान मुद्रा। चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल रखें, तभी आपको फायदा मिलेगा। प्राणायाम का तरीका ये है कि आपको श्वास अपनी नासिका से लेना है और श्वास को नासिका से ही धीरे धीरे छोड़ना है। जब आप श्वास को छोड़ोगे तो आपको भंवरे की तरह गुंजन करना है। ये गुंजन आपके गले वाली ग्रंथि थायराइड ग्लैंड से होना चाहिए। ध्यान रखें, मुंह बिल्कुल आपका बंद रहेगा। दूसरा, इसकी मुद्रा पे विशेष ध्यान देंगे। अधिकतर लोग अपने चेहरे को गलत तरीके से टाइट कर लेते हैं, जिससे जो ये प्राणायाम है वो आपको स्ट्रेस में डाल देगा। पता चला कि जिस प्राणायाम से आपको फायदा मिलना चाहिए, जिस प्राणायाम से आपके मन को ठहराव मिलना चाहिए था, अब वही प्राणायाम आपके मन को तेजी से चला रहा है। तो बड़ा हास्यास्पद विषय हो जाता है फिर। ठीक है, सही तरीका जरूर देखें। पहले तो कमर सीधी कर लीजिए। हाँ, अपने दोनों हाथों की जो दूसरी उंगली है, अंगूठे से जो अगली उंगली है, उसको आप अपने कान के भीतर डालेंगे। बाकी उंगलियों को बहुत आराम से अपने चेहरे के साइड में रखें। अधिकतर लोग मैंने देखा कुछ इस तरीके से करते हैं। हालांकि तरीके में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब लोग इसमें थक जाते हैं। ज़्यादा देर तक आप ऐसे रुक नहीं सकते और फिर आपकी कमर झुक जाएगी। इसलिए जो सही तरीका है वही बेहतर होगा। तो पहले अपनी दूसरी उंगली को अपने कान के भीतर डालें, कोहनियां नीचे की ओर, बाकी उंगलियां बहुत प्यार से स्पर्श कीजिए। कमर सीधी, आंखें बंद करके अभ्यास करें और देखें। सांस लें।
ध्यान रखें, भ्रामरी के दौरान अपनी दोनों आंखें बंद रखें। जब श्वास को लेते हैं तो श्वास को बहुत धीरे धीरे नासिका से लेना है और धीरे धीरे उसको देर तक गुंजन की आवाज़ के साथ बाहर छोड़ना है। अक्सर देखने में आया है कि लोग भ्रामरी में जल्दबाजी करते हैं और जल्दबाजियाँ शैतान का काम है। तो आप शैतान बनने थोड़ी ना आए हैं, आप तो खुद के साथ जुड़ने आए हैं। इसलिए श्वासों की माला जपें, इसलिए श्वास को धीरे धीरे देर तक अंदर लें व देर तक बाहर छोड़ें। दूसरा, आपका जो श्वास है वो पेट से आना चाहिए। अधिकतर ये देखने में आया है कि लोगों का जो सांस है भ्रामरी के दौरान वो छाती तक ही सीमित रहते हैं, उनका सारा फोकस बस छाती तक ही रहता है, जिससे सांस उखड़ा रहता है। आपके डायाफ्राम को स्पेस नहीं मिल पाता और डायाफ्राम एक जो हमारे हार्ट के नीचे होता है उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। तो जब भी आप भ्रामरी करते हैं तो ध्यान रखें कि आपका श्वास छाती से ना होकर पेट के हिस्से से होना चाहिए। पेट में हमारा नाभि चक्र है, मणिपुर चक्र, और जैसे जैसे इस मणिपुर चक्र में, जब मणिपुर चक्र में प्राणों का प्रवाह पहुंचता है, ऑक्सीजन पहुंचता है या सांसें पहुंचती है, और ये मणिपुर चक्र है आपकी 72,000 नाड़ियों का संगम, यहीं से सारी नाड़ियां आपके हर शरीर के कोने तक जा रही हैं। जब आपका सांस पेट के हिस्से में आता है तो मणिपुर चक्र जागृत होता है और यहाँ से प्राण का प्रवाह धीरे धीरे पूरे शरीर में पहुँचता है। जहाँ जहाँ ब्लॉकेज है वो सारी ब्लॉकेज दूर हो जाती हैं, आपकी नाड़ियाँ साफ हो जाती हैं। जानेंगे बड़ा रहस्य, क्यों ये प्राणायाम आपके मन को शांत करता है, क्यों डिप्रेशन में ज़्यादा सोचने की जो आदत है उसमें ये भ्रामरी प्राणायाम इतना महत्वपूर्ण है। देखिए, जब आप भ्रामरी में गुंजन करते हैं, जब आप सांस को देर तक छोड़ते हैं, शास्त्र कहता है कि जब सांस को देर तक छोड़ा जाता है इससे आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम शुरू हो जाता है। हमारे जो नाभि से नीचे का क्षेत्र है, अपान वायु का क्षेत्र, वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कहलाता है, जिसका काम है आपको फाइट एंड फ्लाइट मोड से बाहर निकालना और आपके शरीर को, आपके मन को धीरे धीरे रिलैक्स और डाइजेस्ट मोड में ले जाना, आरामदायक मोड में पहुंचा देना, जहां पे कोई खतरा नहीं है, आप बिल्कुल रिलैक्स होते हो। दूसरा, गुंजन के दौरान आपका पूरा ध्यान उस गुंजन की प्रक्रिया में लग जाता है। आपको लगता है जैसे कुछ भीतर मधुर संगीत चल रहा है, आप पूरी तरीके से उसके साथ एक हो जाते हैं। इसलिए संगीत बहुत बड़ा जादू है और भ्रामरी में ये जो संगीत है ये आपके ऊपर कार्य करता है। और यही वजह है कि जैसे जैसे आप अपने ही संगीत में, अपने ही द्वारा बनाए हुए संगीत में डूब जाते हैं, आपका मन विदा हो जाता है, मन अलग हो जाता है। और ये मन ही तो है जो सब तरीके का ताना बाना आपके अंदर बुन रहा है। कभी आपको पास्ट का डर, कभी फ्यूचर का डर, हमेशा आपको प्रेजेंट मोमेंट से दूर रखता है। तो भ्रामरी के दौरान जैसे आपका ध्यान सांसों पे जाता है, जैसे जैसे आप उस गुंजन में चले जाते हैं, आप पूरे तरीके से वर्तमान क्षण में लौट आते हैं। और वर्तमान ही जादू है। बुद्ध ने भी कहा है, सांसों के द्वारा तुम अपने वर्तमान क्षण में लौट सकते हो। वो वर्तमान में जीना ही आनंद की कला है। भ्रामरी वर्तमान क्षण में ही होने का प्राणायाम है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट ब्लॉकेज है, मानसिक अवसाद है, दिन भर सोचते रहते हैं, उनके लिए भ्रामरी किसी वरदान से कम नहीं है। उनको लगातार भ्रामरी करना चाहिए। इसकी कोई समय सीमा नहीं है, क्योंकि इस प्राणायाम से आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है। चंद्र नाड़ी एक्टिव होने से हमारा भीतर का पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव होता है, जो हमें पूरे तरीके से रिलैक्स करता है, शांत करता है, मधुर बना देता है। जब मन शांत होता है, जब मन विदा होते हैं, तो ब्रह्मांड आपके लिए कार्य करता है। ब्रह्मांड आपको खोज लेता है। उस खोज का नाम है भ्रामरी प्राणायाम। तो इसलिए अगर आप लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपनी कोई भी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, पहले मन को जरूर शांत रखें, तभी आपके बिगड़े हुए काम बन सकते हैं। आप जो चाहेंगे वो आप पा लेंगे। उसके लिए मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भ्रामरी प्राणायाम ही आपके जीवन को इस तनाव से बाहर निकाल सकता है।
कब करना चाहिए? कोई टाइम नहीं है, जब भी आपको समय मिले, सुबह, दिन में, कार्य करने में, आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, ऑफिस के अंदर है, दफ्तर के अंदर है, वहाँ बैठे बैठे कमर को सीधा कीजिए। जरूरी नहीं कि आप बैठें, इसमें आपका कोई भी आप चेयर ले सकते हैं, कुर्सी के ऊपर आप कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है, दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप हमेशा कमर और गर्दन को सीधा रखें, बंद आंखों में ही इसका अभ्यास करें, तभी आपका ध्यान अपनी सांसों पे जाएगा। कोई जोर नहीं लगाना, ज़्यादा जोर लगाएंगे, ज़बरदस्ती करेंगे तो आप इसके फायदों को नहीं जान पाएंगे। हर उम्र का व्यक्ति इसको कर सकता है, पूरे तरीके से सुरक्षित प्राणायाम। चाहे आपको नींद कम आती है, नींद ज़्यादा आती है, आपका बीपी लो है, बीपी हाई है, डायबिटीज़ है, आंतों के रोग हैं, मन अशांत रहता है, क्योंकि ये जो सारी बीमारियां हैं साइकोसोमेटिक हैं, आपकी मन की बीमारियां हैं। आपको लगातार कब्ज बना रहता है, आपकी आंतें खराब हैं, बीपी, शुगर, हर तरह की बीमारियों ने आपको अकड़ रखा है, अर्थराइटिस बना हुआ है, गैस बन रहा है। इसकी बड़ी वजह है आपका मन ही आपकी बीमारियां प्रकट कर रहा है। तो जितना ये मन शांत होगा उतना ही आप अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। कितनी देर किया जाए, जितना करेंगे उतना ही फायदा मिलने वाला है, सीधी बात है भाई। और इसको कम से कम कह रहा हूँ 3 मिनट से लेकर 15, 20, 25 मिनट तक ले जाए। रात्रि को सोने से पहले कर दिया तो इस बात की 100% गारंटी है कि पूरी रात आपकी ध्यान में बदल जाएगी। इतना अवसाद, डिप्रेशन में, क्योंकि आपका मन उत्तेजित रहता है, मन कहीं लगता नहीं है या मन बहुत ज़्यादा भागता रहता है, उस दौरान भ्रामरी प्राणायाम ही आपके मन को एक रुकावट दे सकता है, मन पे लगाम लगा सकता है। आप अपने मन के स्वामी बन जाएंगे, और जब आप मन के स्वामी होते हैं तो आपकी इंद्रियां भी आपके वश में आ जाती हैं। इसलिए भ्रामरी को अपने जीवन का हिस्सा ज़रूर बनाएं, क्योंकि आजकल के युग में तो भ्रामरी सबसे ज़्यादा असरकारक होगा। आए दिन हम सुन रहे हैं कितना तनाव मनुष्य के भीतर आ चुका है, बाहर भी तनाव, अंदर भी तनाव। भाई कितना तनाव लेकर आप जियोगे? हम सभी लोग ऋषि मुनियों की संतान हैं, तो क्यों नहीं हम अपने इस प्राचीन धरोहर को जिंदा रखें। फिर भी आपके अंदर कोई प्रश्न है, आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हो, कोई दिक्कतें आ रही हैं, फायदा नहीं मिल रहा, तुरंत मुझसे पूछें। हरि ओम।